पावन धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और बुजुर्गों को राम राम। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी नौकरी अच्छी ना चले या उसके व्यापार में स्थिरता ना रहे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, नौकरी में तो ऊंच नीच आती ही रहती है। परंतु ये सोचिए जरा कि यदि आपको मालूम हो कि हमारी नौकरी में कब गड़बड़ हो सकती है तो हमको ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, या आपको मालूम हो कि कहीं कोई दुश्मन हमें चोट दे सकता है तो हम ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आजकल तो जरा जरा सी बात पर लोग अपनी रेखा भले ही ना लंबी करे लेकिन आपकी रेखा मिटाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सारे ऊंच नीच जो आपके व्यवसायिक जीवन में आते हैं, आपकी नौकरी में आते हैं, ये सब आपके हाथ पर आ जाते हैं। आप इन सिम्टम्स को अच्छे से पहचान लें अगर, तो देखते हुए चलेंगे कि ये तो बढ़िया है, इसलिए अब मैं बिंदास किसी से नहीं डरूंगा या डरूंगी, लेकिन ये गड़बड़ है, ओहो काम पर पकड़ और मजबूत करनी होगी। ऐसी सारी तैयारियां आप खुद कर लेंगे। तो चलिए मैं आज आपको यही बताता हूं कि आप हाथ पर कैसे देखेंगे आपकी नौकरी की ऊंचाई। अब आप मेरी कक्षा में बैठ जाइए, बहुत ध्यान से कुछ चीजों को देखिएगा। देखिए, एक तो ये लक लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और दूसरा ये सन लाइन, फिलहाल इसे इतना ही मान के चलते हैं। कुछ हाथ होते हैं जिसमें ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिलहाल ये दो लेते हैं। ये दो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और दूसरा ये सन लाइन, फिलहाल इसे इतना ही मान के चलते हैं। कुछ हाथ होते हैं जिसमें ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिलहाल ये दो लेते हैं। ये दो प्रमुख रेखाएं हैं यह बताने के लिए कि नौकरी में कहीं कोई संकट तो नहीं है। इसमें कुछ विशेष स्थितियां बननी शुरू होती हैं, तब आप समझ लीजिए संकट है। जैसे ये है आपका 36वां साल, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिएगा, ये आपका 36वां साल है। और इसी प्रकार से यहां से और यहां जहां हथेली ऊर्ण हो रही है और इसके बीच में ये लगभग आप मान लीजिएगा 22वां वर्ष, ठीक है। अब यहां कोई रेखा ऊपर की ओर निकल रही है तो आपको गेन होने वाला है, और अगर यहां से कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है तो ये लॉस होने वाला है। और यदि कोई रेखा ऐसे काट रही है, इस तरीके से काट रही है, तो ये लॉस काफी बड़ा होगा। या कभी कभी क्या देखेंगे कि ये गायब ही हो गई है बीच में से, ये बड़ा लॉस है। कभी आप देखेंगे कि ये यहां से आने लगी है, यहां गायब होकर यहां से आने लगी है, तो यानी एक जॉब छूटकर दूसरी जॉब अलग तरीके की होगी और उससे फिर आप आगे बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा और धन कमाएंगे। एक और चीज है, यहां पर अगर मान लीजिए, इसको आजकल देखना समझना बहुत जरूरी है, ये यहां ये इस तरीके से मोटी मोटी होती चली जा रही है और कटने भी लगी है, तो इसका मतलब ये आपको बहुत मेहनत कराई जाएगी, इधर उधर भगाया जाएगा और उसके बाद प्रतिष्ठा की हानि की जाएगी और हो सकता है आप जॉब छोड़ दें या जॉब में आपको बहुत सारी परेशानियां आने लगी। कभी कभी क्या होता है कि यहां से कुछ रेखाएं आपके इधर आकर रुक जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से अब आप अपनी नौकरी में गड़बड़ करने वाले हैं और उसकी वजह से आपकी नौकरी में बाधाएं होंगी। मान लीजिए यहां पर कई सारी ये रेखाएं इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है अब आपका नौकरी में मन लगना खत्म हो गया है, अब आप उसे बदलना चाहते हैं या उस प्रकार की जॉब अब नहीं करना चाहते, अब नए प्रकार की जॉब आप करना चाहते हैं। या फिर यहां पर इस तरीके से ये रेखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं या यहां भी ऐसी रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके अब काम से संतुष्ट नहीं है और अब आपको अपनी जॉब बदलनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ पर हो सकती हैं, लेकिन चिंता नहीं करना है, उपाय है, उनको करते रहिएगा। जहां बुरी रेखा दिखे वहां उपाय करिए और खुद कर लेंगे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं किसी से। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, मन के अनुकूल भोजन भी मिलेगा,
दिन भी अच्छा होगा, मिठाई भी खाने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी ये दिन काफी अच्छा है। बस एक सावधानी बरतनी होगी, इस दिन झगड़ने से बचे, खासतौर से बहन से। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक करें, अपने काम पर चलें, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, दोपहर से पहले एकाग्रता की कमी हो सकती है, उसके बाद कार्यों में रुचि लेंगे। शत्रु आपका मित्रवत व्यवहार करेंगे। एक सावधानी रखनी जरूरी है, इस दिन जीवन साथी से या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे झगड़ा झंझट मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद छेना मिठाई जो होती है, सफेद छेना मिठाई, वो खाइए और खिलाइए। आपको नहीं पता, ये हमारे दो ग्रहों का जबरदस्त इलाज है भाई। ग्रहों के उपाय का मतलब ऐसे ही थोड़ी कि कष्ट ही उठाना है। देखिए कितना टेस्टी उपाय है ये करिए, दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, दूसरों पर अति निर्भरता नहीं रखिएगा इस दिन, क्योंकि जिन पर आप निर्भर होंगे हो सकता है वह आपको धोखा दे दे, या धोखा नहीं भी दे, वह आपका काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपका नुकसान हो। इस दिन क्रोध बढ़ सकता है, दूसरे की निंदा करने की वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा, तामसी वृत्तियों से दूर रहें। मन भागेगा, इधर उधर चलायमान रहेगा, कंट्रोल करें। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन भावनाओं को अपने बहुत संयमित रखिएगा। उपाय क्या करना है? ओम सरस्वती नमः, इसका जप कीजिए, काम पर चलिए। अच्छा। कर्क राशि, दोपहर से पहले के महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिएगा, अच्छे रहेंगे। झगड़ा भी हो सकता है दोपहर के बाद। सांस संबंधी परेशानी यदि आपको रहती है तो इस दिन बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी, परिवार के मामलों में इस दिन दखलंदाजी ना करें। कुनबे के मामलों से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं कि बेटा कुछ कहे, बेटी कुछ कहे, या मम्मी पापा से बात नहीं करनी, वह सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुनबों के मामलों में ज्यादा अपनी तरफ से दखलंदाजी मत कीजिएगा, नहीं तो समस्या होगी। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, अपने काम पर लगिए, बढ़िया दिन सिद्ध होगा। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि इस प्रकार से रेखाएं आती हैं जो नौकरी में कहां उठ रहे हैं, कहां गिर रहे हैं, कहां ब्रेक हो रही है, जॉब सब बताती हैं। साथ ही साथ दुश्मनी कैसे होती है जो आपको परेशान कर सकती है, उसके क्या हद पर सिम्टम्स आते हैं, ये अब जान लीजिए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि नौकरी में आजकल बड़ी दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। लोग आपकी चुगली करते हैं, लोग आपकी ईर्ष्या निंदा करते हैं। आप अच्छा काम करते हैं, बावजूद इसके आपके कलीग्स की वजह से आप खासे बदनाम हो जाते हैं, या आपके बॉसेस की वजह से आप बदनाम होकर नौकरी आपको छोड़नी पड़ सकती है, या आप उससे निकाले भी जा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत संयमित व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। मेरे अपने सेंटेंस रटे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, है ना? तो उसमें कब होता है, ये आपकी भाग्य रेखा है, और यहां से अगर आप स्त्री और यहां से कुछ रेखाएं ऊपर निकल के आपकी इस नौकरी वाली रेखा में, ऐसे भाग्य रेखा में ऐसे घुस रही हैं, अगर आप स्त्री हैं तो निश्चित रूप से किसी पुरुष की वजह से ये आपकी नौकरी जाएगी, या पुरुष आपके पीछे पड़ जाएगा। ये हो सकता है आप किसी ऐसे पुरुष से दुर्व्यवहार कर बैठे जिसकी वजह से आपकी नौकरी पर, आपके प्रमोशन पर खतरा मंडराने लगे। अगर आप पुरुष हैं तो यहां से कुछ रेखाएं यदि आपके ऊपर आ रही हैं, इस तरीके से आकर मिल जा रही हैं, या इस रेखा को काट जा रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको किसी स्त्री की वजह से, चाहे की कलीग है, जूनियर है, सीनियर है, उसकी वजह से आपको नौकरी में दिक्कत आएगी। और ये बहुत पक्का मान के चलिएगा, और बहुत ही अलर्ट ऐसे व्यक्ति को हो जाना चाहिए। बहुत अलर्ट, बहुत संयमित व्यवहार करें, नपा तोला व्यवहार करें, और हर चीज को रिकॉर्ड पर ले। ये देखिएगा, हर चीज को रिकॉर्ड पर ले। रिकॉर्ड पर लेने का मतलब क्या है कि आप जो भी लिखत पढ़त करें, जो भी आपकी बातचीत हो, थ्रू मेल या थ्रू प्रॉपर चैनल और या कागज पर होनी चाहिए। कहीं भी जबानी जमा खर्च मत कीजिएगा, और क्रोध तो कभी मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। एक और चीज है, कभी यहां से ऐसे लहराती हुई रेखाएं आ रही हो इस तरीके से, और ये आपकी रेखाएं काटकर निकल जा रही हो इस तरीके से लहराती हुई रेखाएं, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे तो दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, आपके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, आपके साथ शेयरिंग है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वह आपकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। तो देखा आपने कितनी सरलता से हम चीजों को समझ गए। फिलहाल मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल।
सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, यात्रा भी हो सकती है और यात्रा से लाभ भी होगा। सावधानी, धन का निवेश इस दिन नहीं करें और चुगली करने से, ईर्ष्या निंदा करने से बचिए। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। कन्या राशि, दोपहर से पहले का दिन अच्छा है, उसके बाद धनहानि के योग बने हुए हैं। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, वाणी बहुत सौम्य रखें। उपाय, रसीले फलों का सेवन कीजिए। तुला राशि, दोपहर से पहले का समय थोड़ा खराब है, उसके बाद परिवार में मौज मस्ती वाला दिन रहेगा। व्यापारियों को भी लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है? क्रोध से इस दिन बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दिन एकाग्रता भंग होने के कारण आप ड्राइविंग वगैरह में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। स्टूडेंट्स को भी इस दिन ज्यादा मेहनत करनी होगी। सावधानी, वाहन या यात्रा बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। गुरु मंत्र मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले कुछ उपाय जान लीजिए, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, समाज अच्छा बने इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा, लेकिन जब तक अच्छा नहीं बनता हमें अलर्ट रहना होगा। बुरा नहीं बनना है, हमें अच्छा बनना है, लेकिन बुरों से चतुर रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। जैसे राम जी रहते थे, जैसे कृष्ण जी रहते थे, ऐसे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। जब भी आप देखें आप नौकरी में बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लोग आपके पीछे पड़ गए हैं और आपको लग रहा है अब गए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दें। ये दोनों ही ऐसे अद्भुत उपाय हैं जो आपको लोग दलदल में खींच रहे हैं, फंसा रहे हैं, वहां से खींच कर ले आएंगे। दूसरी चीज है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग घर ले आइए और उस पर प्रतिदिन काले तिल डालकर जल अभिषेक कीजिए। जल अभिषेक करते समय यह ध्यान रखिएगा कि आपकी एकाग्रता आप सिर्फ और सिर्फ शिव पर होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय करते ही रहिए, या ओम रुद्राय नमः करते रहिए और कुछ मत सोचिए, चीजें अच्छी होंगी। एक काम और कीजिएगा, यदि आपकी नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, बहुत परेशानियां हैं, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 16 उंगल, ये 4, ये 8, फिर ये 12 और ये 16 उंगल के कलश की स्थापना आप कर लीजिएगा। ये मिट्टी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, बस टूट फूट ना हो उसमें ये ध्यान रखें। कलश की स्थापना कर लीजिएगा, शुक्रवार को कर लीजिएगा या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कर लीजिएगा, और इस पर चारों दिशाओं में आप स्वास्तिक बनाइएगा। ये वो व्यक्ति करेगा या करेंगी जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं कि मम्मियां करने बैठ जाएं, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलेगा। उसके बाद जो स्वास्तिक आप बना रहे हैं ये शुद्ध सिंदूर से बनाइएगा। फिर इस पर नारियल स्थापित कीजिएगा, इसमें पानी भर के नारियल स्थापित कीजिएगा और उसके बाद नियमित रूप से मां भद्रकाली की उपासना कीजिएगा। आप देखिएगा बड़े बड़े दुश्मन ढेर हो जाएंगे, आपका अहित नहीं होगा। बस एक वायदा ये जरूर कीजिए कि आप अपना काम बहुत मेहनत से, अनुशासन और शिद्दत से करें। अभी गुरु मंत्र बताता हूं, हैप्पी बर्थडे भी करेंगे, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाथ। धनु राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, आर्थिक लाभ बना हुआ है। एक सावधानी, गरीबों का इस दिन उपहास मत उड़ाइएगा। उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन कीजिए, अच्छा होगा दिन। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता मिलेगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आलस्य से बाधाएं आ सकती हैं। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन धन की मर्यादा मत तोड़िएगा। उपाय क्या करेंगे? नीले वस्त्र पहनिए, सब ठीक होगा और अच्छे से काम भी बनेंगे आपके। कुंभ राशि, आज बनते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है, आलस्य हावी रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? सरकारी विघ्नों से बचें। उपाय क्या करेंगे? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प जरूर निकाल लीजिएगा इस दिन, या कुछ भोजन अपने साथ लेते जाइएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, दोपहर तक समय अनुकूल है, उसके बाद शारीरिक कष्ट हो सकता है, कार्य अपूर्ण रहेंगे, अस्वस्थ भी आप हो सकते हैं। भोजन आदि का बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी,
महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन ना लें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। बातचीत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बस आते हैं ब्रेक के बाद और चलिए करते हैं आगे की बात। अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम सब लोग जोश से कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। मेहनत तो जरूर बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा होगा। फल मिलेंगे भी धीरे धीरे, लेकिन अच्छा होगा। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते हो सकता है आपको ढूंढने पड़ जाए, पुराने कामयाब ना हो, लेकिन होगा अच्छा। नहीं, अच्छा होगा, सच में अच्छा होगा, क्योंकि जो नए रास्ते होंगे ये बहुत अच्छे होंगे। सेवकों की ओर से आपको परेशानियां होंगी, शरीर में दर्द रह सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो वक्त होगा जून अगस्त, ये बहुत अच्छा होगा, और जनवरी से मार्च 2016 का समय ये भी आपके लिए भाग्योदय का समय होगा। उपाय क्या करने हैं? हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइएगा, नीले रंग का अधिक अधिक प्रयोग कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो जरूर इन 12 महीनों में सफल होंगे। अच्छे हैं ये 12 महीने, ऐसा नहीं है। परिवर्तन अवश्य है, लेकिन ये परिवर्तन होंगे तो अच्छे के लिए ना। चलिए अब बातचीत करते हैं आपसी सुख दुख की। यदि आपको कुछ पूछना हो, यदि आप कुछ जानकारी चाहते हो, या आप चाहते हो कोई विशेष विषय पर मैं आपसे बात करूं, तो कृपा करके लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnewsindia.com पर। बाकी तो प्रभु ने चाहा सब ठीक होंगे आपकी परेशानियां, आप बस भेज तो दीजिए। तान्या जी से बात करते हैं, लुधियाना से हमारे साथ है। राम राम तान्या जी। हाँ जी, राम राम जी। गुरु जी, मैंने एक प्रश्न पूछना आपसे। मेरी बहुत समस्या चल रही है शादी के लिए। मेरे शादी को 8 साल हो चुके हैं गुरु जी, और 2 बेटियां हो चुकी हैं। दूसरी बेटी मेरी 1.5 साल की, बड़ी बेटी 8 साल की है। लेकिन जब से दूसरी बेटी हुई है, ससुराल वालों ने घर में अंदर नहीं आने दिया। वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं अपने 2 बेटियां हो गई, अब तू हमारे घर के लायक नहीं रही, हम नहीं तेरे को अंदर लेंगे। मेरे पापा भी नहीं है, और मैं अपनी मतलब माँ के पास रह रही हूँ। अकेली मेरी माँ है, तो पेंशन पे जी रही है, उन्हीं के सहारे मैं अपना मतलब यहाँ पे रह रही हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी है गुरुजी 26/10/1980। हाँ, और टाइम? हाँ जी, 9:21 सुबह का AM। और जन्म स्थान? लुधियाना। अच्छा, ऐसा एक काम करना शुरू करो, आप माँ बगला मुखी की आराधना करना शुरू करो। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आप बस पीले वस्त्र पहनिए, पूरब की तरफ मुंह करिए, और रात में भोजन करने से पहले हाथ मुंह धोकर और माँ बगला मुखी का चित्र रख के चमेली के तेल का दीपक जला के और उनकी उपासना करो। आप एक मुट्ठी उड़द शनिवार को ऐसी किसी जगह पर जाकर जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कोई गरीब मिल जाए तो उसको दे दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो महीने 1.5 महीने के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ गति दिखेगी। पूरी तरह चीजें सेटल होते होते तो लग जाएगा अभी टाइम, ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। और उस लड़ाई के लिए आप तैयार भी रहो, और जिन लोगों ने ऐसी बेअदबी की है, बदतमीजी की है, उनको सजा जरूर दिलवाना बेटे। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। तो आप ये करिए, और प्रभु की जरूर कृपा होगी। महीने 1.5 महीने में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक रास्ता जरूर मिलेगा आपको। और अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। कभी कभी हर नौकरी में बहुत संकट का समय आता है, तो जब कभी आप बहुत परेशान हो तो आम की लकड़ी तथा 5 दाने मूंगे के ले लीजिएगा। किसी भी रंग के धागे में सोमवार या मंगलवार या शनिवार को इसे बांधकर पहन लीजिएगा। यदि आप क्रोधी हो तो लाल रंग ना पहनिएगा, अन्यथा कोई भी रंग आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज, जब बहुत परेशानी हो तो शुतार्क का पौधा घर में लगाइए। मैं इसको अक्सर आपको बताता हूं, और ये अद्भुत परिणाम देता है। और उस पर नियमित रूप से वह व्यक्ति जिसकी नौकरी में संकट है वह जल डाले। एक और चीज है, रोजाना घर से प्रथम ग्रास गाय को अवश्य निकाल दिया करें। यदि नौकरी या व्यापार के लिए कहीं जा रहे हैं, और विशेष रूप से कहीं जा रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू देने हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने हो, तो धतूरे के बीज को जेब में रख लिया कीजिए। ये आपकी बहुत मदद करेंगे। कैसे करेंगे तो वो जाने,
लेकिन करेंगे जरूर। कल का एजेंडा, कल मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह हम में से अनेक लोगों को बहुत परेशान करता है। मैं बात करूंगा मार्केश की। मार्केश क्या होता है, कब मार्केश का प्रभाव मिलता है, कितना मिलता है और मार्केश के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, ये जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी मार्केश का प्रभाव हमारे ऊपर आता है दशाओं में अथवा गोचर में, तो हमारी तबीयत खराब होती है, प्रतिष्ठा और धन की भी हानि हो सकती है, ये बहुत कष्ट भी दे सकता है। तो कल इसके बारे में जानेंगे। आज आप खूब खुश रहिएगा, भगवान करे आपकी नौकरी एकदम सुव्यवस्थित चले, अच्छे से चले, उसमें आपको प्रतिष्ठा मिले, प्रमोशंस मिलते रहे, आपके घर में मंगल हो, सुख और शांति आए। ओम, चलता हूं। राम राम, नमस्कार।